वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें, अंदर की बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप सुनेंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इमरान खान ने इस अपोजिशन की वाट लगा दी है, इस अपोजिशन की नींदें हराम कर दी हैं। कैसे नींदें हराम कर दी हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि हसन नसार एक सहाफ़ी हैं, निसार अब्बासी एक सहाफ़ी हैं और उसने ये बात सामने लाए हैं और अब वो हकीकत होने जा रही है, आप लोगों के सामने खुलकर सामने आती जा रही है और आ जाएगी। और वो क्या बात है कि ये जो नून लीगी हैं, ये जो चूहे हैं, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान से NRO लेने की कोशिश की है और इनसे मिलकर ढील लेने की कोशिश की है, जिस पर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं इनको कभी NRO नहीं दूंगा, अगर मैं इनको NRO दे दूं तो फिर ये मेरी मुल्क के साथ गद्दारी होगी। मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नून लीगी अपोजिशन वाले ये कह रहे थे हमारे जो केसेस हैं उनसे हम बरी हो जाए, वो हमें छोड़ दिया जाए, उनमें हमारे सारे करप्शन के केसेस बंद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो हम ही अपनी इत्मीनान की जो है तहरीक इसको वापस ले लेते हैं और आप अपनी हुकूमत करें, आपको मुबारक हो। हमें बस करप्शन से बचा लें, हमें NRO दे दें, हम पाक साफ़ हो जाएं। तो इमरान खान ने इन सब बातों और इस सारी अपॉर्चुनिटी के बावजूद इनको छोड़ने जा रहे थे। इमरान खान ने कहा मुझे छोड़ो, कल की हुकूमत गिरती आज गिरा दो, लेकिन मैं जब तक हूँ तब तक आप लोगों का सामने से डट कर मुकाबला करूँगा। तो इमरान खान का ये एक दिलेराना फ़ैसला है। इमरान खान ने अपोजिशन को किसी किस्म की, ख़ासकर नून लीगियों को, शहबाज शरीफ को किसी किस्म की स्पेस देने से इनकार कर दिया। इन लोगों का काम ही यही है, जितने अपोजिशन वाले हैं सारे देख लें, चाहे वो PP वाले हों, चाहे वो नून लीगी हों, इनका यही है आओ बीच में आओ, रास्ता बनाओ, पैसा बनाकर बाहर के मुल्क ले जाओ, स्विस बैंक भर लो, बाहर से जाके फ़्लैट ख़रीद लो, बाहर जाके अपने बच्चों को सेट कर दो, बच्चों को तालीम हासिल बाहर से करवाओ, पाकिस्तान जाए पहाड़ में। इनके करीब पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की कोई इज़्ज़त नहीं है। पाकिस्तान की आवाम किसी की ग़ुलामी में चली जाए, पाकिस्तान की आवाम किसी के सामने झुक जाए, पाकिस्तान की आवाम जाए जहाँ जाती है, इनका कोई लेना देना नहीं होता। इनका सिर्फ इतना लेना देना है, आओ माल बनाओ, माल खाओ, हुकूमत बनाओ, हुकूमत करो और उसके बाद बाहर के मुल्क भाग जाओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जब भी नून लीगियों की पहली हुकूमत थी, NRO लिया इन्होंने मुशर्रफ से और बाहर भाग गए, सारी ज़िंदगी बाहर रहे और दोबारा वापस आ गए हैं, दोबारा इन्होंने हुकूमत की है, अभी इन पर फिर केसेस बने हैं, फिर ये बाहर भाग गए हैं। तो दोबारा ऐसा ही होगा, दोबारा केसेस होंगे, अगर हुकूमत नहीं मिलते फिर बाहर भाग जाएंगे। मतलब ये पाकिस्तान में ना तो अपना कोई इलाज कराना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में अपनी कोई प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में इनके बच्चे तो कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं। और भाई आप लोगों के बच्चे शहरी नहीं बनना चाहते, पाकिस्तान के मुल्क आप संभालना चाहते हैं। तो ये हम सब ने सोचना है, हम सबको नज़र आ रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी तरह इमरान खान का ये भी कहना था कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है हुकूमतें गिराने का, ये तो फिर चलता ही रहेगा ना। कोई भी बाहर का मुल्क 4 अरब दे और हुकूमत को गिरा दे, कोई भी 4-5 अरब दे दे, MNO को ख़रीद ले, ज़मीर फरोशी हो और उसके बाद उस हुकूमत को गिरा दें, या फिर उस हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहें और अपनी मर्ज़ी के काम कराते रहें, मतलब गुलाम बना के रखें। अभी इमरान खान उनकी बात नहीं मान रहे तो उनके पीछे अदम एतमाद आ गई है। ये अदम एतमाद 3.5 साल पहले तो नहीं आई, जब इमरान खान ने उनको कहा हम अड्डे नहीं देना चाह रहे, और इमरान खान ने कहा कि आप होते कौन है इस तरह हमें ख़त लिख कर कहें कि मज़ामत करें हमारी, जबकि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। तो तभी अदम एतमाद आ गई है। इन्होंने कहा कि आप दौरा न करें रशिया का, तो इमरान खान ने कहा भी हम अपने मफादत करें, क्यों दौरा न करें, हमने कहा था यूक्रेन जो है वो आकर बीच में अपनी टांग अड़ा ले, बीच में आ जाए, कूद पड़े रशिया के साथ। हम भी चाहते हैं कि वो सुलह रहमी के साथ, अपना सुकून के साथ, डिस्कशन के साथ आकर बातचीत से अपना मामला हल कर ले। अगर वो नहीं हल करते दोनों मुल्क, इसमें हम क्यों किसी के साथ ख़िलाफ़ हो जाएं? हमने तो नहीं कहा था ना जंग इस्रार कर ले। इसी तरह इमरान खान का ये भी कहना था कि जो आवाम का समंदर है, जो मैं आवाम का समंदर इकट्ठा करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर, सारी दुनिया देखेगी, जो मैं आवाम वहाँ इकट्ठी करने जा रहा हूँ, सारी आवाम मेरे साथ खड़ी होगी,
फिर मैं देखूंगा कि ये जो 3 चूहे हैं ये मेरा मुकाबला कैसे करते हैं, ये अदम इत्मीनाद मेरे सामने कैसे रुक सकती है। इमरान खान वही करने जा रहे हैं जो तैयब उर्दगान ने किया था। तुर्की के अंदर जब उनका तख्ता उल्टने की कोशिश, बगावत करने की कोशिश की गई तो उसने अवाम को आवाज़ दी थी और अवाम ने आकर ये बगावत कुचल दी थी। इसी तरह पुतिन ने अवाम के साथ मिलकर यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। पहले उन्होंने 2018 जो फीफा वर्ल्ड कप जहाँ पे फाइनल हुआ था फुटबॉल का, वहाँ पे वो बहुत बड़ा मतलब फुटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ पे उसने पूरे रशिया को बुलाया, रशिया के अवाम को बुलाया और पूछा कि या तो हम उनके ऊपर हमला कर दें या वो कल को हम पे हमला कर देंगे। तो अब सोचना हमने है। उन्होंने कहा पुतिन के साथ हम सारे खड़े हैं, जो आप फैसला करें। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पुतिन ने उन पर हमला किया और वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर उन्होंने उन पर हमला किया और आज और अपनी नस्लों को उन्होंने हमेशा गुलामी से बचा लिया, अपने मुल्क को बचा लिया। अब किसी मुल्क की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो रशिया की तरफ मैली आंख से देख सके। इसी तरह आज इमरान खान ने भी आवाम को ऑर्डर दे दिया है, आवाम से रिक्वेस्ट कर दी है, आवाम से अपील कर दी है कि आओ मेरे साथ बाहर निकलो, अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ, बुराई के ख़िलाफ़ जहाद करो और अपनी ताकत दिखाओ। अगर आज आप ताकत नहीं दिखाओगे तो ये बाहर की बैरूनी ताकतें और अंदर के ये गंदे कीड़े जो हैं हमेशा इसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते रहेंगे, बंदों को ख़रीदते रहेंगे, ये ज़मीर फरोशी का काम चलता रहेगा। आप ऐसा करें, इन चीज़ों को ख़त्म करें और मेरे साथ खड़े हो जाएं, वरना हमेशा हमेशा के लिए ग़ुलामी में चले जाओगे। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा या मैं अपने घर चला जाऊँगा, आप पूरी कौम डूब जाओगे, आप हमेशा के लिए ग़ुलाम बन जाओगे। बच जाओ इन लोगों से, ये करप्ट लोग हैं, ये वही 30 साल के हैं गंदे आंडे जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के ऊपर जो है मतलब हुकूमत की है। और किया क्या है? करप्शन, सौदेबाजी, गुलामी, और क्या किया है? ये तो वही लोग हैं ना, जब इधर ड्रोन हमले हो रहे थे ये कहते थे हम वैसे वैसे कर देंगे, मतलब मुज़ामत, आप फ़िक्र ना करें, इनको हमसे इतना प्यार है, इतना हमदर्दी है। अब और मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि मैं 27 मार्च को कोई इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, मैं इस्तीफ़ा इन चूहों के कहने पे क्यों दूँ, मैं डट कर इनका मुकाबला करूँगा। अब चलते हैं अदम इत्मीनाद कहाँ पहुँची हुई है। बेसिकली अदम इत्मीनाद जो है वो इमरान खान जीतने लगे हैं। क्यों जीतने लगे हैं? क्योंकि अभी MQM, काफ, बाप, इन तीनों इत्तेहादियों ने कोई फ़ैसला नहीं किया। MQM के पास जा रहे हैं, MQM के पास ये PP का वफद गया है और जाकर उन्होंने क्या कहा है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन ये MQM वाले जानते हैं कि अगर कल को ये सारा जो उनके, अगर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर नाअहल ताहयात नाअहल कर देती है ये मुनर्रफ अरकान असम्बली को, वो तो वोट ही नहीं दे सकेंगे। फिर हम वोट देंगे तो ये जीतेंगे अपोजिशन वाले, और अगर हम वोट देकर अपोजिशन को जितवा दें और ये 1 साल में कौन सा तीर मार लेंगे, 30 सालों में तो इन्होंने तीर मारा नहीं है, तो ये 1 साल में कौन सा तीर मार लेंगे। इन्होंने तो काम करने, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कराने हैं और अमेरिका के सामने घुटने टेकने हैं और आज़ाद खारजा पुलिस को गुलाम खारजा पुलिस बनानी है और पूरी पाकिस्तान की आवाम देखेगी और हम सबको गालियाँ देगी कि यही वो इत्तेहादी हैं जो इस अपोजिशन को आगे लेकर आए हैं, और इसकी वजह से ये सारे का सारा जो मलबा है वो तो हमारे ऊपर गिर जाएगा। इस हुकूमत का, इसको बनाने का ये सारा गुनाह हम ले लेंगे। हम क्यों गुनाह लें? हम तो पहले भी हुकूमत में हैं। इत्तेहादी पहले हुकूमत में नहीं है, इत्तेहादी तो पहले भी हुकूमत में है। अब इत्तेहादी दोबारा भी तो एक हुकूमत में ही जाएंगे ना, तो पहले जब हुकूमत में, उन्हें क्या सरदर्दी चढ़ी है कि वो किसी दूसरी हुकूमत में चले जाएं और सारा गुनाह अपने सर ले लें। वो ये चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता हम मशावरत पे ही रहते हैं। कावली को पूछ लो वो कहते हैं हम मशावरत कर रहे हैं, MQM को पूछ लो वो कहते हैं हम मशावरत कर रहे हैं, जो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो कहते हैं हम मशावरत करें। ये बेसिकली ये मशावरत ये हो रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें। अब ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और अगर वो मुनर्रफ अरकान के ताहयात पाबंदी हो जाती है तो फिर वो तो वोट नहीं डालेंगे, वरना उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। फिर हम भी वोट नहीं डालेंगे, हम इसी हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। अगर वो नाअहल नहीं होते तो इसका मतलब वो वोट डाल देंगे, इस हुकूमत को गिरा देंगे। फिर हम सब कहेंगे भाई इनके अपने अरकान ने इनकी हुकूमत गिराई है। अब जब हुकूमत ही गिर गई तो हमने तो फिर अपना फ़ायदा सोचना है ना, तो मतलब गुनाह हमारे ऊपर नहीं होगा, इनके अपने अरकान के ऊपर होगा। जब तक ये फ़ैसला नहीं होता तो ये कहीं इत्तेहादी नहीं जा रहे। अगर वो फ़ैसला इन इत्तेहादियों, इन मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ आ जाता, यही इत्तेहादी इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी खड़े नहीं होंगे, उनके साथ खड़े होंगे और ये अपोजिशन भी सारी अपने घर में बैठ जाएगी। इस वजह से इमरान खान, अगर ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आता है सुप्रीम कोर्ट से, तो इमरान खान के साथ ही इत्तेहादी खड़े हैं, ये भी कहीं नहीं जा रहे।
तो अब आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो इंडिया है, इंडिया का मीडिया कभी सुनकर देखा है? इंडिया का मीडिया एक दफ़ा सुनकर देखे, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, दिन रात वो लगे हुए हैं इंजॉय करने के ऊपर पाकिस्तान की सिचुएशन को। वो कहते हैं वो देखो जी ज़मीर फरोशी हो रही है, वो देखो कि पाकिस्तानी कौम किस हाल में पहुंची हुई है, वो देखो जी पाकिस्तानी तो सारे सड़कों पे आए हुए हैं, वो देखो कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, वो देखो कि बैरूनी कुव्वतों ने इनकी हुकूमत गिरा दी है, इनकी हुकूमत गिरने जा रही है, वो इमरान खान तरले मिन्नतों पे आए हुए हैं, वो देखो जी मतलब इमरान खान आज गया और कल गया, वो देखो जी नया वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है। वो अपनी तरफ से ही सारा मतलब जो है उनसे मुँह में जो आता जा रहा है वो बकते जा रहे हैं, जो आता जा रहा है मीडिया बकता जा रहा है। तो उनको मौका किसने फ़राहम किया? उन्होंने हम पे मजाक करवाने का मौका किसने दिया है? इसी अपोजिशन ने दिया है, इसी ने हमारी कौम का मजाक बनवा दिया है। सिर्फ किसके लिए? अपनी करप्शन को बचाने के लिए। सिर्फ किसके लिए? अपने जो काले धंधे हैं उनको सफ़ेद धंधा करने के लिए। और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। और अगर कभी किसी लीडर ने आंखें दिखाई दी हैं अमेरिका को, यूरोपीय ममालिक को, तो इनसे ये हज़म नहीं हो रहा, ना उनसे हज़म हो रहा है आलमी ताकतों से, और ना हमारे अपने अपोजिशन और हमारे गंद को हज़म हो रहा है। तो इस वजह से हमें कुरान पाक की आयत और हमारे कुरान पाक की हुक्म और हमारी हदीस शरीफ और नबी पाक सल्लम के फरमान के ऊपर हमें लब्बैक कहना चाहिए। हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए, बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहिए। हमें अपने इस्लाम, अपने पाकिस्तान की खातर निकलना चाहिए। जहाँ पे इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा है, या इमरान खान इन चोरों डाकुओं का मुकाबला अकेला कर रहा है, वहाँ पे हमारी आवाम का भी हक बनता है कि वो भी उसके साथ निकलें, उसका साथ दें, और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को इज़्ज़त कामरान, इज़्ज़त एहतराम और एक आज़ाद कौम साबित करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को और तफसील बताऊँगा अगले व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।